हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स। इसके पहले हमने अपना अर्थमेटिक मीन कंप्लीट कर लिया और अपना मीडियन कंप्लीट कर लिया। ओके, उन दोनों में, मीन एंड मीडियन दोनों में हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, हमने उनके न्यूमेरिकल्स देख लिए कि हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को वो दोनों अच्छे से क्लियर होंगे कि क्या डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं और क्या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं हमारे मीन और मीडियन को कंप्यूट करने के लिए। ठीक, अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स क्या होता है? देखो, बहुत सिंपल सी चीज है क्वार्टाइल्स, कुछ भी ट्रिकीनेस नहीं है। ओके, आप सभी को पता है क्वार्टाइल्स क्या होता है। क्वार्टर पता है ना आप लोगों को? क्वार्टर मतलब क्या होता है? किसी भी एक आइटम को या किसी भी एक सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उसे हम क्वार्टर बोलते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा ईयर है, पूरा ईयर है 12 मंथ्स का, तो उसमें हमें पता है कि क्वार्टर्स होते हैं, राइट? कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। किसी भी चीज के 4 ही क्वार्टर्स होते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है कि 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो हमारा जो पूरा 12 मंथ्स होते हैं वो उसे हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर एक जो उसका पार्ट बनता है वो क्या हो जाता है? वो एक क्वार्टर बन जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो, आपके कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे? उसको 4 से डिवाइड कर दोगे, राइट? तो क्या वैल्यू आई आपके पास में? 3 आई। 3 क्या? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के इक्वल हम 4 ग्रुप्स बनाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे क्वार्टर्स। किसी भी चीज को आपको अगर हाफ करना होता है स्टूडेंट्स, तो आप उसको डिवाइडेड बाय 2 करते हो। ठीक है, अब क्वार्टर का मतलब होता है कि 4 इक्वल पार्ट्स। इट मींस कि किसी भी एक सीरीज के आपको क्या चाहिए? 4 इक्वल पार्ट्स चाहिए। तो जो भी आपकी सीरीज है, वो जितने भी उसमें नंबर ऑफ आइटम्स है, उसको आप डिवाइड कर दो 4 से, तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। ठीक है, अब ये एक पेन है, अगर मैं इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो कैसे करना पड़ेगा? अगर मुझे इस पेन को डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में, तो मेरी पहली स्टेप क्या होगी कि मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी पड़ेगी कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, इसकी लेंथ मेजर करने के बाद में उस लेंथ को मैं डिवाइड करूंगी 4 से। ओके, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? मेरे पास में एक पर्टिकुलर पार्ट की क्या लेंथ होने वाली वो आ जाएगी। ठीक है, मतलब इसके अगर मैं 4 पार्ट्स करूं तो एक पार्ट की कितनी लेंथ होगी वो हमें पता चल जाएगी जब हम इसकी पूरी लेंथ को 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो क्वार्टर का सिंपल मतलब है किसी भी चीज के 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, अब जैसे कि हमारा पूरा ईयर है स्टूडेंट्स। ओके, ईयर में कितने मंथ्स हैं? 12 मंथ्स हैं। 12 मंथ्स को 3 मंथ्स का हमारा ग्रुप बनेगा तो वो क्वार्टर में फॉर्म हो जाएंगे। क्या हमारे ग्रुप्स बनने वाले हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी। ओके, सो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये बना हमारा एक क्वार्टर। ठीक, फिर अप्रैल, मई एंड जून, ये क्या बना? हमारा सेकेंड क्वार्टर। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा थर्ड क्वार्टर। एंड अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वार्टर। ठीक, हम देख सकते हैं हमारे पूरे 12 मंथ्स जो थे उसे हमने इक्वली डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में, तो ये हम बोल रहे हैं कि ये क्वार्टर है। ठीक, एट द एंड ऑफ मार्च हम क्या बोल सकते हैं कि मार्च वाले क्वार्टर में, जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर। ठीक है, तो ये एक एक क्वार्टर हो गया। ये हमारा क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ओके, तो क्वार्टर का मतलब सिंपल होता है स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखो क्वार्टर्स कैसे यूज हो सकते हैं। तो अगर मैं एक कंपनी की बात करूं तो एक कंपनी में, एक किसी भी इंस्टीट्यूट में क्वार्टर्स हेल्प कर सकते हैं हमें कि वो अपना परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं क्वार्टरली। हर एक क्वार्टर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, हर एक क्वार्टर में वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या वो कितनी सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं, उनको कितने एम्प्लॉइज को कितना पे करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट मैं बोल दूं एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, तो हर एक क्वार्टरली एक्सपेंसेस कितने हैं
तो ये चीज हमें हेल्प कर सकती है, एक किसी भी कंपनी को हेल्प कर सकती है कि आप ठीक है एक पूरी रिपोर्ट तो बनाओगे ही, एक एनुअल रिपोर्ट तो आप फॉर्म करोगे ही, लेकिन आप क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी फॉर्म कर सकते हो। एक एक पर्टिकुलर क्वार्टर ओके में आप चेक कर सकते हो कि क्या कितनी एफिशिएंटली आपका कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है। ठीक, अब देखो भाई पूरे 12 मंथ्स का जो भी आपकी रिपोर्ट होगी वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता चलेगी। तो अगर आपका जो पूरा ईयर है उसमें अगर आपके किसी भी वर्क में कोई भी दिक्कत हो रही है या कोई भी हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रहा है, हमारा वर्क एकदम एट दी पॉइंट नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था, उतनी हमारी कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस या किसी भी एक काइंड ऑफ वर्क नहीं हो रहा है, तो वो चीज हमें हेल्प करेगी। ये जो क्वार्टर्स है वो हमें हेल्प करेंगे कि भाई जब आपने क्वार्टरली चेक किया तो अगर कोई भी मिस्टेक थी तो वहीं के वहीं ठीक कर दी गई। ओके, तो इसका मतलब कि अगर आपकी जनवरी फरवरी मार्च में कोई मिस्टेक हुई है तो वो आपको पता चल गई, तो आपने आपके नेक्स्ट क्वार्टर में वो नहीं होने दी। ओके, उस चीज को आपने ठीक कर लिया और आपकी जो एक्यूरेसी उसे मेंटेन करके रखा। तो ये हेल्प करता है हमें कि आपने अगर किसी भी एक चीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो वो चीज आपके लिए एक इजीनेस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ये तो कुछ हो गई हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज कि क्वार्टर्स क्या, क्यों हम क्वार्टर को चेकआउट करते हैं। ठीक है, क्वार्टर हमें किस चीज में हेल्प करते हैं। यही सेम अगर मैं किसी भी एक्टिविटी में ले लूँ स्टूडेंट्स, अभी तो मैंने आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज के बारे में बताया, मैं इसे किसी भी एक्टिविटी में क्वार्टर्स को ले सकती हूँ। क्वार्टर्स, अब देखो आपकी स्कूल है तो वो भी अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर्म करते होंगे कि भाई एक पर्टिकुलर क्वार्टर में उन्होंने किस किस एक्टिविटीज को कंप्लीट किया, एक टीचर ने कितनी अपना सिलेबस कंप्लीट किया, क्या एक रिपोर्ट चल रही है, एक स्टूडेंट की क्वार्टरली रिपोर्ट क्या चल रही है, कितना अटेंटिव है एक स्टूडेंट, डिसिप्लिन के मैनर में कैसा है। तो ये सब लोग एक क्वार्टर के बेसिस पर भी चल रहा है, ईयरली तो होगा ही, ओवरऑल तो बताया ही जाएगा सब कुछ, लेकिन क्वार्टर क्या हेल्प कर रहा है हमें कि देखो आपका जो एक बहुत बल्कि सा डेटा था उसे हमने डिवाइड कर दिया है 4 पार्ट्स में, तो अब आप जो ये छोटे छोटे पार्ट्स हो, इनको पार्ट्स होते हैं, इन्हें आप अच्छे से एग्जामिन कर सकते हो। ठीक, तो ये आई होप सो कि आप लोगों को जो क्वार्टर का मतलब है वो समझ में आ गया होगा कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसको फाइंड आउट करने के फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, हम ऐसे ही सिर्फ नहीं बोल सकते कि भाई आपकी जो भी जितनी भी डेटा है उसको आप डिवाइड कर दो 4 से। ये एक एग्जाम्पल था। ओके, लेकिन इसमें अभी हमें थोड़ी सी कुछ ना कुछ फॉर्मूलेज देखने पड़ेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमें 2 क्वार्टर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं, क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 3, तो उनका क्या फॉर्मूला होता है कि उनकी वैल्यू कितनी होगी, एक एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, वो फाइंड आउट करने के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो हम सीखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है ये बेसिकली बेस्ड है स्टूडेंट्स हमारे क्वार्टाइल्स के मीनिंग पर। इस वीडियो में हम लोग किसी भी फॉर्मूले पर नहीं जा रहे हैं, किसी भी न्यूमेरिकल पर नहीं जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ हमारे क्वार्टाइल्स का मतलब समझेंगे एंड इसके बाद में हम देखेंगे कि क्या भाई कैसे हम कैलकुलेट करते हैं अपने क्वार्टाइल्स को। ठीक है, तो क्या हो गया क्वार्टाइल्स हमारा, क्वार्टाइल्स डिवाइड अ सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, for any series there will be 3 quartiles as shown by the following figure। अब किसी भी सीरीज में 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। ओके, वो जो एग्जाम्पल लिया था वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक समझाने के लिए था। अब अगर हम पूरा एकदम स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में आ जाएं तो कितने क्वार्टाइल्स होते हैं स्टूडेंट्स, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। ठीक है, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। इसका मतलब देखो अगर किसी भी चीज के 3 हम ले रहे हैं तो इसका मतलब वो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इस पेन को अगर मैं 3 जगह से कट कर रही हूं तो इसका मतलब इसके 4 पार्ट्स हो रहे हैं ना, तो बस इसीलिए जब हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम 3 क्वार्टाइल्स का यूज करेंगे। अगर क्लियर नहीं है तो देखो ये मेरी एक लाइन है, इसे मुझे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं कितने कट लगाने वाली हूं इसमें, 1 2। ठीक है, कितने कट हुए, अभी कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, अभी इसके पार्ट्स हुए 1 2 एंड 3। अब मैं एक और कट लगाऊंगी तो मेरी जो है ये पूरी लाइन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। हो गई ये डिवाइड, ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हुआ सेकेंड, ये हुआ थर्ड और ये क्या हुआ
4th, ठीक है। तो अगर मुझे एक पूरी लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था तो मुझे 3 कट्स की नीड थी, ठीक है। तो हमारा क्वार्टाइल क्या करता है, क्वार्टाइल हमारी पूरी सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जब वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि हमें 3 क्वार्टाइल्स की नीड है, राइट। ये एक हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल, एक हो जाएगा सेकेंड क्वार्टाइल, एक हो जाएगा थर्ड क्वार्टाइल। सिर्फ 3 क्वार्टाइल्स की नीड है और 3 क्वार्टाइल्स हमारे पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो कितने क्वार्टाइल चाहिए ये याद रखिएगा, 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए। इस चीज से कभी भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स देखो परसेंटाइल एंड डेकाइल भी होता है, ये चीज हमने अपने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी जब हमने पोजिशनल एवरेजेस का मतलब समझा था कि परसेंटाइल एंड डेकाइल आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसे कवर नहीं करेंगे। लेकिन हमें क्या पता है कि जो परसेंटाइल होता है वो आपके पूरे सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट। तो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसका मतलब कि आपके जो परसेंटाइल है वो कितने होंगे, वो होंगे 99। किसी भी चीज को अगर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 99 टाइम्स हमें उसे ब्रेक करना पड़ेगा, तब वो 100 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डेकाइल होते हैं हमारे, तो डेकाइल पूरा आपके सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमें कितने डेकाइल की नीड होती है, हमें 9 डेकाइल्स की नीड होती है। जो 9 डेकाइल्स हैं वो आपकी पूरी सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। वैसे ही जैसे हमारे क्वार्टाइल्स होते हैं वो आपकी पूरी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमें 3 क्वार्टाइल्स की नीड होती है, ठीक है। एट द मैक्स कितने क्वार्टाइल्स चाहिए, 3 क्वार्टाइल्स चाहिए। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी अच्छे से कि हमें जब जितना भी चाहिए, अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हम लेंगे हमारे 3 क्वार्टाइल्स। ओके, अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो 9 क्वार्टाइल्स, 9 डेकाइल्स लिए जाएंगे, और अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो 99 परसेंटाइल्स लिए जाएंगे, ठीक है। अब ये फॉलोइंग फिगर है स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे क्वार्टाइल्स को डिफाइन कर रहा है। इसमें हम क्या देखेंगे कि देखो ये यहां से स्टार्ट हुआ है, ये है हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू और ये है हमारी लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। वहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर खत्म हुआ। अब इसे मुझे 3 लाइन से ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाकर इसके 4 पार्ट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ब्रेक किया भाई, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम क्या देखेंगे कि भाई जो आपका मिडिल वाला है, ठीक है, वो आपकी जो दोनों साइड्स हैं उसको इक्वली ब्रेक कर रहा है। इक्वली ब्रेक कौन करता है किसी भी एक सीरीज को 2 पार्ट्स में, तो वो होता है हमारा मीडियन, ठीक। तो जो हमारा Q2 होगा स्टूडेंट्स, दैट इज जो हमारा क्वार्टाइल 2 होगा, वो हमारा मीडियन होगा। ओके, और हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे क्वार्टाइल्स होते हैं वो हमारा मीडियन का भी हाफ होता है। ओके, ये चीज आप अच्छे से समझ लो कि जो आपका क्वार्टाइल है वो क्या है, वो है आपका मीडियन का हाफ। आपके जितने भी फॉर्मूला आने वाले हैं ना, वो देखिएगा आपके मीडियन के जैसे ही होंगे, बस वो मीडियन के भी हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी कि देखो भाई जो क्वार्टाइल है वो क्या है, वो है मीडियन का हाफ। ओके, क्वार्टाइल क्या है, मीडियन का हाफ है। मीडियन क्या होता है स्टूडेंट्स, मीडियन होते हैं हमारे n+1/2, राइट। और इसको भी हाफ कर दो तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका क्वार्टाइल। ओके, तो ये चीज आप लोगों को पता होगी कि जब ऐसा कुछ फॉर्म आ जाता है तो हम इस नंबर को ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1/2 × 2 कितना हो गया, 4। तो हमारा जो क्वार्टाइल है उसकी क्या हमारा फॉर्मूला बन सकता है, वो बन सकता है n+1/4, ठीक है। आपका जो मीडियन का फॉर्मूला था उसका हाफ कर दो, उतना क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा क्वार्टाइल। अब देखो जैसे कि आपका ये है, अगर ये मीडियन आया है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस मीडियन को मैं मानूं कि ये है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर को जो कट कर रहा है वो और उसका मीडियन हो जाएगा, राइट। ये 50-50% में डिवाइड कर देगा, ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये लार्जेस्ट हो गया, तो ये जो उसको मिडिल से कट करने वाला जो होगा वो उसका मीडियन हो जाएगा। ओके, इसका मतलब हमारा ये मीडियन हुआ और मीडियन का भी हाफ क्या हो गया, हमारा एक क्वार्टाइल हो गया, और मीडियन का भी हाफ क्या है, एक साइड में हमारा नेक्स्ट क्वार्टाइल है, ठीक। तो आपको ये चीज समझनी है कि जो क्वार्टाइल होता है वो आपका मीडियन का भी हाफ होता है।
ये एक पेन है, इसमें इसका अगर मुझे मीडियन निकालना होता तो वो एकदम मिडिल में आता, ठीक है। अब अगर मुझे इसका क्वार्टाइल निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा, एक ये मिडिल तो होगा ही होगा, इसके अलावा एक जो मेरा 50% एक साइड पर आया उसका मिडिल होगा, और जो 50% मेरा नेक्स्ट साइड पर आया उसका भी मिडिल होगा, ठीक है। तो हमारा जो क्वार्टाइल है वो क्या है, मीडियन का हाफ है। अब स्टूडेंट्स जो हमारे 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, ठीक है, क्या नेम होते हैं उनके, Q1, Q2 एंड Q3। Q1 को हम क्या बोलेंगे, हमारा लोअर क्वार्टाइल, ठीक है, जो सबसे नीचे वाला क्वार्टाइल है उसे हम बोलेंगे Q1। अब इसमें हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स की जो Q1 है उसमें आप देखो एक साइड पर थोड़े कम अमाउंट ऑफ डेटा है, ठीक है, और एक साइड पर बहुत सारे हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई जो आपका Q1 है उसके एक साइड पर 25% डेटा होता है और एक साइड पर 75% होता है, ठीक है। मतलब कि Q1 जो है वो आपके डेटा को ऐसे डिवाइड करता है कि 25% एक साइड पर रह जाता है एंड 25% उसके अदर साइड पर होता है, ठीक है। फिर जो हमारा Q2 आता है स्टूडेंट्स, वो एकदम एग्जैक्टली मिडिल में होता है, वो आपकी पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ओके। इट मींस 50% ऑन वन साइड एंड 50% ऑन दी अदर साइड, और ये 50-50% में डिवाइड करने वाला कौन सा एवरेज होता है, वो होता है हमारा मीडियन, इसलिए Q2 को हम मीडियन भी बोल सकते हैं। फिर आता है हमारा Q3 को हम क्या बोलते हैं, अपर क्वार्टाइल, ठीक है। अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल में सेम चीज ही हो जाएगी कि जो अपर क्वार्टाइल है Q3 उसके एक साइड पर 25% ऑफ डेटा रहता है और एक साइड पर 75% ऑफ डेटा रहता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा कि क्या होते हैं हमारे तीनों क्वार्टाइल्स, ठीक है। अब देखो ये मीडियन जो है ये 50% ने इसने डिवाइड किया, तो इसका मतलब ये जो अपर क्वार्टाइल है ना, इसके इस साइड 25 मान लो आप, और ये यहां तक सिर्फ ये मीडियन तक भी 25% है, ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा 50% था उसको उसने इक्वली डिवाइड किया 25 एंड 25 में, ओके। तो देखो ये मीडियन का हाफ हुआ ना, जो मीडियन था उसको और हाफ में डिवाइड कर दिया हमारे क्वार्टाइल ने, ठीक। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होंगे ये तीनों क्वार्टाइल्स, ठीक है। अगर मैं उसे एक रिटन फॉर्म में देखूं, जो मैंने समझाया वही अगर मैं टेक्सचुअल फॉर्म में देखूं तो वही यहाँ पर रिटन है कि हमारा जो फर्स्ट या फिर लोअर क्वार्टाइल है वो डिवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन को इन सच अ वे दैट 1/4 25% ऑफ टोटल आइटम्स फॉल बिलो इट एंड 3/4 फॉल अबव इट, ठीक है। Q1 के बिलो 25 रहता है एंड अबव 75 रहता है, ओके। Q3 के बिलो कितना रहेगा, Q3 के बिलो रहेगा 3/4 दैट इज 75% और अबव कितना रहेगा 1/4 दैट इज 25%, ठीक है। 3/4 75% हुआ उसके बिलो, Q3 के बिलो, और 25% हुआ उसके अबव। और जो हमारा Q2 है मीडियन, उसके वो जो पूरा हमारा मीडियन है डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसमें 50% उसके अबव रहेगा और 50% उसके बिलो रहेगा, ठीक। ये हो गए हमारे तीनों क्वार्टाइल्स। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर्स के थ्रू एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने नंबर्स हैं हमारे पास में, ओके। सीरियल नंबर काउंट करना है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए n। सबसे पहले हम निकालेंगे अपना मीडियन, ठीक है। तो n चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 हो गया हमारा n। मीडियन को हम कैसे निकालते हैं, मीडियन को हम निकालते हैं n+1/2, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो भी आइटम होगा, जो भी वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगा। तो n क्या है यहाँ पर, n है हमारा 11 + 1/2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12/2 दैट इज 6th आइटम। 6th आइटम जो होगा वो होगा हमारा मीडियन। तो 6th आइटम कौन सा है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 एंड ये जो 6 है वही हमारा 6th आइटम है। ये हुआ हमारा मीडियन। मीडियन का मतलब क्या, Q2, ठीक है, मिडिल क्वार्टाइल। अब हमें क्या पता है कि क्वार्टाइल का भी जो हाफ होता है वो होते हैं, सॉरी मीडियन का भी जो हाफ होता है वो होते हैं हमारे क्वार्टाइल्स, ठीक है। अब देखो इसका हाफ में देख रही हूं कि 5 वैल्यूज एक साइड पर है और 5 वैल्यूज एक साइड पर है। अब मेरे लिए ये एक पर्टिकुलर डेटा बन गया, ठीक है।
ये एक पर्टिकुलर डेटा बन गया। इसका मिडिल वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? तो इसकी मिडिल वैल्यू देखो ये है 3। ये जो 3 है इसके राइट हैंड साइड पर 2 वैल्यूज है और लेफ्ट हैंड साइड पर भी 2 वैल्यूज है, ठीक है। तो ये जो 3 है ये इस पर्टिकुलर का भी हाफ हो गया, दैट इज मीडियन का हाफ क्या बना दिया हमने? Q1। ओके, स्टार्टिंग से देखो जब हम सीक्वेंस में चलेंगे ना तो पहले हमारा Q1 आएगा, फिर Q2 आएगा, फिर Q3 आएगा। ओके, और इसके अलावा कुछ नहीं है कि भाई Q3 में क्या आएगा, Q1 में क्या आएगा, बस हमें सीक्वेंस से चलना है असेंडिंग ऑर्डर से, ठीक है। तो इस पूरे मीडियन ने जो हाफ किया था उसका भी हमने हाफ कर दिया, तो क्या आ गया हमारा? एक लोअर क्वार्टाइल, दैट इज Q1 आ गया। और जो एक और हाफ था जो कि हमारे मीडियन ने जिसको 2 हाफ में डिवाइड किया था, तो एक का तो हमने क्वार्टाइल निकाल दिया, दूसरे वाले में भी हम देख सकते हैं कि 5 आइटम्स है। अब 5 आइटम्स का हाफ कितना हो जाएगा? तो ये जो थर्ड वाला आइटम है ये डिवाइड कर रहा है उस पूरे 5 आइटम्स को 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 एक साइड पर हो गए एंड 2 नेक्स्ट साइड पर हो गए, तो ये बन गया हमारा एक और क्वार्टाइल, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा Q3, ठीक। पहले पूरी सीरीज को हमने हाफ किया, फिर उस हाफ को भी हमने हाफ कर दिया, ओके, एंड सेम वे उस हाफ को भी हमने हाफ कर दिया, तो हमारे पास में आ गए हमारे क्वार्टाइल्स। ओके, कितने क्वार्टाइल्स होते हैं? 3 क्वार्टाइल्स होते हैं जो कि पूरी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वार्टाइल्स का मतलब समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स जो हमारे क्वार्टाइल्स होते हैं उसमें भी हम अपनी तीनों सीरीज को देख सकते हैं, दैट इज अपनी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, अब देखो जैसे कि हमने अपना मीडियन पढ़ा स्टूडेंट्स तीनों सीरीज में, सेम उसी वे में हम अपने क्वार्टाइल्स को भी पढ़ेंगे अपने तीनों सीरीज में, ठीक है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। बहुत ज्यादा चेंजेस होने नहीं वाले हैं मीडियन एंड क्वार्टाइल में, बस एक जो मेन चेंज होगा वो ये होगा कि जो भी आपके मीडियन का फॉर्मूला होता है उसका भी हम हाफ कर करके हमारे क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मीडियन को फाइंड आउट हम कैसे करते हैं? n+1/2 करते हैं, तो अब हम जब क्वार्टाइल को फाइंड आउट करेंगे तो उसमें n+1/2 का भी हाफ लेना पड़ेगा हमें, तो हमारा क्वार्टाइल निकलेगा। अब अगर ये चीजें अभी कंफ्यूजिंग हो रही है तो आप इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि हम इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, हम इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज तीनों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट्स उसमें हम स्टार्ट करेंगे विद इंडिविजुअल सीरीज, कि हमारा जो क्वार्टाइल है उसे कैसे कंप्यूट किया जाता है अंडर इंडिविजुअल सीरीज। ओके, एंड इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।